Hello my dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today turn of science, so welcome to class first. You know very well, our fifth chapter is completed. Today we will start chapter 6. Our chapter 6 is the animal world. The animal world, जानवरों का संसार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 6। अपना चैप्टर 6 है द एनिमल वर्ल्ड, अपने जानवरों का संसार। देखिए, We see many kinds of animals around us. We see many kinds of animals around us. हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के या बहुत टाइप के एनिमल्स देखते हैं। Many kinds of animals. They are of different shape and size. ये एनिमल्स अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं। Different animals live in different places, eat different foods and move differently. Different animals, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स live in different places, और ये विभिन्न प्रकार की जगह पे ही रहते हैं। Eat different food, और अलग विभिन्न प्रकार का फूड खाते हैं। And move differently, और अलग अलग तरीके से ही मूव करते हैं, गमन करते हैं। यानी ये कह रहा है कि हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स देखते हैं अपने चारों ओर, जैसे डॉग, कैट, काऊ, हॉर्स, इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हम अपने चारों ओर देखते हैं। और ये एनिमल्स अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे डॉग छोटा होता है, काऊ बड़ी होती है और हॉर्स बड़ा होता है। तो देखिए, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के हो गए। और ये लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह पे रहते हैं। और ईट डिफरेंट फूड, और अलग अलग खाना भी खाते हैं। और मूव डिफरेंटली, और अलग अलग तरीके से चलते हैं, मूव करते हैं, गमन करते हैं। आप देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हम देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, यहाँ विभिन्न प्रकार के एनिमल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है पेट एनिमल्स, पालतू पशु जिनको हम पालते हैं, पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स आर दोज दैट वी कैन कीप इन आवर हाउस, वी केयर फॉर देम। पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, घर पे पाल सकते हैं। दैट वी कीप इन, जिसको हम अपने घर पे रखते हैं। दैट वी कीप इन आवर हाउस, कीप यानी रखना, कहाँ रखते हैं हम, हमारे घर में रखते हैं। वी केयर फॉर देम, और उनकी हम केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे पालतू में बनाते हैं, हम पैरट को पाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डॉग को पालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कैट को पालते हैं। और इनको अपने शौक से उन एनिमल्स को अपन पालते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे पैरट को पालते हैं तो वो उसका जो फूड होता है उसको देते हैं। और कुछ लोग डॉग को पालते हैं, डॉग को कुछ लोग होते हैं जो घर पे पालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कैट को भी अपना पालतू पशु बनाते हैं। तो देखिए, ये सारे एनिमल्स कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर पे पालते हैं। नेक्स्ट है फार्म एनिमल। नेक्स्ट है फार्म एनिमल। फार्म एनिमल वो होते हैं, देखिए बच्चों, फार्म एनिमल लिव नियर आवर हाउस, इन शेड और इन फार्म। फार्म एनिमल वो होते हैं, लिव यानी रहना, नियर यानी पास में, आवर हाउस, इन शेड अपने शेड यानी छप्पर। तो देखिए, और फार्म यानी खेतों में। फार्म एनिमल वो होते हैं जिनको हम रखते हैं नियर आवर हाउस, अपने घर के पास में, इन शेड छप्पर में रखते हैं, और इन फार्म, और जिनको खेतों में रखते हैं। दे कैन बी सम ऑफ यूज टू अस, और कुछ होते हैं जो उनके यूज होते हैं अपने लिए। दे कैन, जिसका हम यूज कर सकते हैं, सम एनिमल्स को अपने बेनिफिट के लिए, अपने
यूजफुल होते हैं अपने लिए। जैसे कि हॉर्स लिव इन ए स्टेबल, हॉर्स लिव इन ए स्टेबल, जैसे हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं, स्टेबल कहा जाता है। और काउ लिव इन शेड, काउ कहाँ रहता है, छप्पर में रहता है। और हैन लिव इन कूप, और हैन कहाँ रहती है, कूप में। तो देखिए हैन, हैन के घर को क्या बोलते हैं, कूप, हैन के घर को क्या बोलते हैं, कूप। और काउ के शेड, और हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं, स्टेबल। अब देखिए ये क्या होते हैं, फार्म एनिमल होते हैं जिनको हम छप्पर में रखते हैं या अपने घर के पास में फार्म खेतों में रखते हैं और इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे हॉर्स का होता है कि ट्रांसपोर्ट में हॉर्स पे सामान लाद के एक जगह पे दूसरी जगह से ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। काऊ को मिल्क के लिए यूज़ करते हैं और हैन को, हैन किस लिए यूज़फुल होता है, मुर्गी पालन जो लोग करते हैं इनके एग्स के लिए और मीट के लिए इनका क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, यूज़फुल एनिमल होते हैं। और पेट एनिमल कौन से होते हैं, जिनको हम पालतू बनाते हैं और जिनकी हम केयर करते हैं। और फार्म एनिमल वो होते हैं जो अपन यूज़ करने के लिए उनको रखते हैं, उनका वो अपने लिए यूज़फुल होते हैं, इसलिए हम उनको अपने घर पे रखते हैं या फिर छप्पर में रखते हैं, शेड में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स, अब देखिए बच्चों वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो जंगली जीव होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लॉयन, डियर, बियर, टाइगर, ये कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। द African elephants is the biggest animal or land, biggest animal on land, but the blue whale is the biggest animal on earth। अब देखिए क्या कह रहा है, जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन कहाँ के लिए, अपनी लैंड के लिए। लेकिन जो ब्लू व्हेल होता है वो सबसे बड़ा होता है कहाँ की, पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है, ये है वाइल्ड एनिमल जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं। जैसे हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, लॉयन, कौन होता है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर, लॉयन होता है। और इनका हम, ये कहाँ रहते हैं, सारे फॉरेस्ट में रहते हैं। फिर नेक्स्ट है मैराइन एनिमल्स। मैराइन एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स लिव इन वाटर ओनली। मैराइन एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ओनली कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। और वाटर में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मैराइन एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस और स्टारफिश। ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं और इनको क्या कहा जाता है, मैराइन एनिमल्स कहा जाता है या फिर एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है, जलीय जीव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए एम्फीबियंस। नेक्स्ट देखिए एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस कौन से होते हैं, एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस वो होते हैं जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, यानी वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। और ऐसे एनिमल कौन से होते हैं, डक, जैसे डक पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। और टॉर्टोइस भी बाहर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। क्रोकोडाइल और फ्रॉग का आप देखते हो कि बाहर भी रहता है। जैसे इनमें से आप क्या देखते हैं, फ्रॉग देखते हैं, तो फ्रॉग कहाँ रहता है, पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, इसलिए वो कौन सा एनिमल होता है, एम्फीबियंस। तो दोनों जगह पे होते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट है आर्बोरियल एनिमल्स। अब देखिए आर्बोरियल्स कौन से होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज बट आर नॉट बर्ड्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कहाँ रहते हैं, लिव ऑन ट्रीज पे रहते हैं, बट आर नॉट बर्ड्स, लेकिन ये पक्षी नहीं होते हैं, ये बर्ड्स नहीं होते हैं, ये पेड़ों पे तो रहते हैं लेकिन ये पक्षी नहीं होते हैं। तो देखिए कौन सा होता है, काला,
और चैमेलियन और इसके और कौन सा है, स्केवेरियल और मंकी। कौन कौन से हो जाएगा, कोला और चैमेलियन और स्केवेरियल और मंकी। तो ये कौन कौन से होते हैं, जो ट्रीज पे रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्या है, ये गिलहरी है, ये क्या है, ये मंकी है, और ये क्या है, चैमेलियन है। और इन एनिमल्स को शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये वो एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, लेकिन ये बर्ड्स नहीं होते हैं, ये पक्षी नहीं होते हैं। बाकी जो ट्रीज पे रहते हैं वो बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये बर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बर्ड्स। अब नेक्स्ट देखिए बर्ड्स कौन से होते हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स। जो उड़ने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स, दे हैव विंग्स टू फ्लाई। इनमें क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, क्या होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स, और इनकी बॉडी होती है किससे, पर से। इनकी बॉडी पर से ढकी हुई होती है। दे हैव 2 legs टू वॉक, और चलने के लिए उनमें क्या होती है, 2 legs होती है। दे perch ऑन ट्रीज, जैसे एक कोई कॉर्नर पे बैठे होते हैं ट्रीज के, उनको क्या कहा जाता है, ट्रीज perch कहा जाता है। दे perch ऑन ट्रीज। दे हैव बीक्स टू ईट ग्रेन्स, और इनमें चोंच होती है क्या खाने के लिए, दाने खाने के लिए। इट्स ग्रेन्स यानी दाने खाने के लिए इनकी चोंच होती है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, वुड पिकर, पैरट, पिकॉक और स्पैरो। ये क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। और ये बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ये ट्रीज पे रहते हैं। और ये फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं, ये उड़ सकते हैं। बाकी एनिमल्स उड़ नहीं सकते। बर्ड्स क्या होते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, और इनमें विंग्स होते हैं, इनमें पंख होते हैं, तो ये उनसे उड़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अभी तक हमने इतने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। अब अपना है डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के बर्ड्स, इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा है उसका एक बार हम रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पेट एनिमल्स पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में हमने पढ़ा पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल। पेट एनिमल में जैसे पैरट, डॉग, कैट, और फार्म एनिमल में हॉर्स, काऊ, हैन। फिर हमने वाइल्ड एनिमल पढ़ा। वाइल्ड एनिमल में लॉयन, डियर, बियर, टाइगर। मेराइन एनिमल्स डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टार, फिश। और एम्फीबियंस में डक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल और फ्रॉग। और एर्बोरियल एनिमल्स में कोला, चैमेलियन और स्केवेरियल और मंकी। फिर हमने बर्ड्स पढ़े। बर्ड्स में कौन सा हो जाएगा, वुड पिकर, पैरट, पिकॉक और स्पैरो। और बाकी की हम कल पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हमने बहुत सारे एनिमल्स के नेम पढ़े और कौन कौन से एनिमल्स को क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये आपको एज ए होमवर्क आपको आज क्या करना है, आपको इन एनिमल्स को, जैसे पेट एनिमल्स के में लिखना है कि पेट एनिमल्स में कौन से आते हैं, फार्म एनिमल में लिखना है, और वाइल्ड एनिमल्स में उनके नेम लिखने हैं, मेराइन एनिमल्स में, और एम्फीबियंस में, और एर्बोरियल और बर्ड्स में। तो देखिए, इनको अलग अलग करके आपको अलग अलग इनके नेम राइट करने हैं कि कौन से एनिमल्स को क्या कहा जाता है। और इन एनिमल्स का नेम राइट करना है अपनी नोटबुक में। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप ये वर्क करोगे और लर्न करोगे कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, जो जंगल में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, और कौन कौन से एनिमल होते हैं। ये सारे आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज का अपना वर्क क्या रहेगा और हमने क्या पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपनी कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स।